Assalamu alaikum class 7. Today we are going to start our FOG work. I hope you all have collected your FOG from school. So take your FOG in your hand. Our very first topic is verb. You all know about verb. What is verb? Verb is an action word. Our actions are called verb. हमारे एक्शन वर्ब कहलाते हैं. Like sleep, write, read, eat, breathe. These all are verbs and we already know about it. हम सब इस बारे में जानते हैं कि verb क्या है. इनकी फॉर्म्स भी हमने पढ़ी हुई हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी पढ़ा हुआ है. आज हम नया क्या करने जा रहे हैं? What are we going to do new? We are going to learn about the types of verb. आज हम verb की टाइप्स पढ़ेंगे. वर्ब की टाइप्स कितनी है? 2 टाइप्स है जो हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट वन इज ट्रांसिटिव एंड सेकंड वन इज इंट्रांसिटिव. अब ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब आर दोज वर्ब व्हिच ट्रांसफर देयर एक्शन टू अदर ऑब्जेक्ट्स. ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो एक्शन को क्या करते हैं? दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करते हैं. लाइक अली इज प्लेइंग फुटबॉल. अली फुटबॉल प्ले कर रहा है. हियर व्हाट इज अली प्लेइंग? अली क्या खेल रहा है? अली इज प्लेइंग फुटबॉल. फुटबॉल प्लेइंग का एक्शन किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है? फुटबॉल पर ट्रांसफर हो रहा है. तो ये हमारा क्या है? प्लेइंग यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब है. यू कैन सी एन एग्जाम्पल हियर. Ali is writing a story. What is Ali writing? The answer is story. Action किस पर ट्रांसफर हुआ है? स्टोरी पर ट्रांसफर हुआ है. इसी तरीके से इंट्रांसिटिव टोटली ऑपोजिट है ट्रांसिटिव का. किस तरह से? हमने अभी देखा ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? जो ट्रांसफर करता है एक्शन को, यानी वर्ब के एक्शन को दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करता है. लेकिन इंट्रांसिटिव में ऐसा नहीं होता. इंट्रांसिटिव में वर्ब एक्शन ट्रांसफर नहीं करता. इसमें इंट्रांसिटिव में वर्ब मेजॉरिटी क्या करता है? वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है. लाइक अली इज स्लीपिंग. यहाँ पर स्लीपिंग का एक्शन कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, बल्कि हमें अली के बारे में पता चल रहा है कि अली क्या कर रहा है. अली इज स्लीपिंग. एक और एग्जांपल लेते हैं. चिल्ड्रन आर प्लेइंग. अब यहां देखिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग. चिल्ड्रन खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खेलने का एक्शन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं हो रहा, बल्कि हमें बच्चों के बारे में पता चल रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं. इसमें भी हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है. लेकिन जो मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दी थी कि अली इज प्लेइंग फुटबॉल. यहाँ देखिए, यहाँ पर प्ले का एक्शन फुटबॉल पर ट्रांसफर हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्लेइंग हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है. और ऊपर वाली एग्जांपल में हमारे पास प्लेइंग इंट्रांजिटिव वर्ब है. कैसे? क्योंकि इस प्लेइंग में ये वर्ब ऑब्जेक्ट पर, अदर ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहा है? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्शन ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है. इसलिए प्लेइंग इन दिस एग्जांपल इज ट्रांजिटिव वर्ब और इस एग्जांपल में इंट्रांजिटिव है. दोनों सेम एग्जांपल लेने का मकसद ही यही था, दोनों सेम वर्ब लेने का, कि आपको ये क्लियर कर दिया जाए कि सेंटेंस में वर्ब की टाइप्स वेरी कर सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं. अगर एक सेंटेंस में हमारा वर्ब ट्रांजिटिव है तो दूसरे सेंटेंस में उसके यूज के हवाले से वो इंट्रांजिटिव हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं.
अब हमने क्या करना है, हमने एफओजी का वर्क स्टार्ट करना। जी, ये हमारे पास एफओजी है। यू कैन ओपन योर एफओजी नाउ। वर्ब. A verb is an action word. All the words that perform action in a sentence are called verbs. Examples है हमारे पास, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको थोड़ी देर पहले। He runs his factory. It rained yesterday. यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है और यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो रही है। वर्ब की तमाम फॉर्म वर्ब में ही आती हैं। हमने टाइप्स ऑफ वर्ब पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव पढ़ चुके हैं। Transitive verb. When a verb has an object to receive the action of a verb, then the verb is transitive. यही बात हमने अभी की है। अगर हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, यानी जहाँ पर हमारे वर्ब का एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसा वर्ब ट्रांजिटिव होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आई सो अ बर्ड। उससे पहले उन्होंने क्या कहा है, दे टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर देम एंड विदाउट द ऑब्जेक्ट दे आर इनकम्प्लीट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन कि एक्शन किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मस्ट आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो इनकम्प्लीट होता है और इंट्रांजिटिव होगा। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं, इंट्रांजिटिव है, कैसे पता चलेगा? तो इसमें यू हैव टू मेक द क्वेश्चन। आई सो अ बर्ड, व्हाट डिड आई सी? आई सो अ बर्ड, द आंसर इज अ बर्ड। तो ये यहाँ पर सो का एक्शन बर्ड पर ट्रांसफर हुआ है, इसलिए सो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए एक नोट है हमारे पास, ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान के लिए वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज करने के बाद उर्दू में ट्रांसलेट करें। अगर जुमले के लफ्ज में नी का इस्तेमाल हो तो ये ट्रांजिटिव होगा। एग्जाम्पल देखिए, अहमद ने सेब खाया, अहमद एट एप्पल। इसकी उर्दू में ने आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर एट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगला देखिए, अहमद स्कूल गया, अहमद वेंट टू स्कूल, अहमद स्कूल गया। यहाँ पर ने की ऑप्शन नहीं आ रही है, और यहाँ पर अक्सर बच्चे मेजॉरिटी यही जो है मिस्टेक करते हैं, वो स्कूल को क्या ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डिड अहमद ईट? अहमद ने क्या खाया? अहमद एट एप्पल। वेयर डिड अहमद गो? यहाँ पर आंसर जो बनेगा, अहमद वेंट टू स्कूल। यहाँ पर व्हाट से आंसर नहीं आ रहा, यहाँ पर वेयर से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एडवर्ब है। अब कौन सा एडवर्ब होगा? वेयर से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वेयर का आंसर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो अहमद वेंट टू स्कूल में स्कूल क्या है, एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं हम अपने। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। दे डोंट टेक ऑब्जेक्ट आफ्टर देम। इन वर्ब्स के बाद क्या नहीं आता, ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऑल दोज वर्ब विच डोंट मेक पैसिव आर इंट्रांजिटिव। चले एक और पहचान हमारे सामने आई है। सबसे पहले हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेकंड हमने देखा उसमें, फिर हमने देखा कि अगर क्वेश्चन मेकिंग में आंसर आएगा तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब थर्ड हमारे पास ऑप्शन आ गई है, अगर हमारा सेंटेंस पैसिव बनता है तो वो क्या होगा, वो वर्ब ट्रांजिटिव होगा, और अगर उसका पैसिव नहीं बन सकता तो वो इंट्रांजिटिव होगा। पैसिव वर्ब्स तो हमने किए हुए हैं, अभी तक हमने तीनों इंडेफिनिट के पैसिव कर लिए हैं, प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस के किए हैं। तो अगर तो हमारा पैसिव बनेगा तो वो वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, और अगर नहीं तो वो इंट्रांजिटिव होगा। अब ये हमारे पास थर्ड नहीं फोर्थ, एक ऊपर एग्जाम्पल पड़ी है। फोर्थ जो है ऑप्शंस हो गए कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। ऑफन द वर्ब सिंपली टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ये बात मैंने आपसे कही थी कि इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में ही हमें पता चलता है। लाइक माय फादर इज अ लॉयर,
शी इज़ अ टीचर। अब इसमें शी इज़ अ टीचर में टीचर के बारे में हमें पता चल रहा है कि शी क्या है, टीचर है, और उसमें माई फादर लॉयर है। व्हाट इट इज़ और व्हाट इट इज़ लाइक, कि वो क्या है और वो किस तरह से है। द एक्शन डिस्क्राइब बाय द वर्ब डज नॉट अफेक्ट सम अदर पर्सन और थिंग, इट स्टॉप्स विद द सब्जेक्ट। Intransitive do not answer what. Example, the birds are flying in the sky. अब यहाँ पर हमें ये तो पता चल रहा है कि बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइंग का एक्शन वट का आंसर नहीं है हमारे पास, बल्कि वेयर का है। जैसे कि मैं ऊपर एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि यहाँ पर इन द स्काई, वेयर आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, यहाँ पर इन द स्काई एडवर्ब है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्सरसाइज हमारे पास इसके बाद आएगी, उससे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेंड्रा क्राइड, सेंड्रा चिल्लाई। अब यहाँ हमें सेंड्रा के बारे में पता चल रहा है कि सेंड्रा चिल्लाई, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होता हुआ एक्शन नजर नहीं आ रहा। अगले एग्जांपल देखिए, द रूम फ्लडेड, कमरा भरा हुआ है। वी स्वैम, हम तैरे। द बर्ड्स फ्लू, ही जम्प्ड। इन तमाम एग्जाम्पल्स में हमें सब्जेक्ट के बारे में ही पता चल रहा है, उनके बारे में ही इंफॉर्मेशन मिल रही है, कहीं पर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा। नोट भी देख लें, नोटिस बिलो दैट मोस्ट इंट्रांसिटिव वर्ब्स डिस्क्राइब मूवमेंट। अंडरलाइन कर लें इस चीज़ को, जो ज़्यादातर इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, एंड आर यूजुअली फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशनल और एडवर्बियल फ्रेज। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। एडवर्ब फ्रेज या प्रेपोजिशनल फ्रेज को फॉलो करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास दो एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं, अली वेंट टू स्कूल, और दूसरा हमारे पास ये देखें, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ये हमारे पास इन द स्कूल स्काई क्या है, ये एडवर्ब फ्रेज है। To complete the meaning of the sentence with extra information. Examples देखें, They danced at Sally's birthday party for hours. अब यहाँ पर अंडरलाइन इंफॉर्मेशन क्या है, Where did they dance? हमारे पास यहाँ पर What they dance का आंसर नहीं आएगा, बल्कि Where did they dance आंसर है हमारे पास at Sally's birthday party for hours, यानी एडवर्ब फ्रेज। When the fire alarm rang, we all ran out of the building as fast as we could. अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन भी क्या है, एक्स्ट्रा है, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। When the fire alarm rang, अब ये when का आंसर दे रही है। We all ran out of the building as fast as we could. The little girl was sitting. Where was the little girl sitting? In the corner. The sun rises in the east. Where does the sun rise? In the east. The earthquake happened yesterday. When did the earthquake happen? Yesterday at around 3 p.m. यहाँ पर when से आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है, एक्सरसाइज आ रही है। Only transitive verbs can be turned into passive. Intransitive verbs don't have passive forms. अब यहाँ पर आपके पास नंबर 1 एक्सरसाइज है, पेंसिल से सॉल्व करनी है, बता दूं मैं। Don't use pen. Change the sentence into passive voice to check whether the sentence is transitive और intransitive. यहाँ पर देखें, एक्टिव वॉइस है, आपने यहाँ पर पैसिव वॉइस करनी है। अगर आपको स्पेस कम लगे तो इन्हें डबल लाइन में ट्रांसफर कर दें। अगर ट्रांसिटिव होगा तो यहाँ टी भी लिख दें, अगर इंट्रांसिटिव है तो आई भी लिख दें। द पायलट फ्लाइज द प्लेन वेरी वेल। अब यहाँ पर फ्लाइज का एक्शन किस पर ट्रांसफर हो रहा है, प्लेन पर हो रहा है, यानी कि हम इसका क्या कर सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं। तो ये हमारे पास वर्ब क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। मैं इस लेक्चर में आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगी, आप लोग खुद से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी ताकि आप लोग अपने आप को एक्सेस कर सकें कि आप लोगों ने कितना अंडरस्टैंड